हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोनू शर्मा। ठीक है दोस्तों, आज हम दोस्तों करने वाले हैं बचे हुए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे। और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी दोस्तों, उसको पहली वीडियो को देखना। उसमें हमने किए हैं चैप्टर नंबर 9 के 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन, और आज हम करने वाले हैं 10 से लेकर 16 तक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 10 करने जा रहे हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो भाई, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 व 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ऊंचाई और बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, देखो भाई, सबसे पहले एक चीज देखिए भाई, एक सड़क है, ये 80 मीटर चौड़ी क्या है, सड़क है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद देखिए ये क्या है भैया, एक तो 30 डिग्री का बनाता है, कितने का बनाता है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, इनको मैं नाम दे दिया ए बी और इसको नाम दे दिया मैंने पी क्यू। दोस्तों ये इसको भी नाम देना पड़ेगा, इसको नाम देता हूं दोस्तों मैं एस। क्लियर। अब देखिए भाई दोस्तों, ये क्या हो गया, हमारा आधार हो जाता है पूरा, ये आधार हो गया भाई, ये हमारा कर्ण और ये लंब, ये कर्ण और ये लंब। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए दोस्तों, अगर मैं इनको एच मान लेता हूं, यहां पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 10, माना, ठीक है, माना ए बी व पी क्यू की लंबाई, ए बी व पी क्यू की लंबाई बराबर एच। क्लियर दोस्तों, इनको क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लंब आ गए भाई। ठीक है, ये हमारे आधार हो गए। अब आगे देखिए भाई, अगर मैं इसको मान लेता हूं भाई, दोबारा मानते हैं भैया, माना बी एस बराबर एक्स। ठीक है दोस्तों, एक्स मान लिया इसको। अब आगे देखो भाई, अगर इसका मान मैंने एक्स निकाला है और पूरे बी क्यू का मान कितना है दोस्तों, 80 है। अगर मैं इसमें से 80 में से इसको घटा दूं भाई, बी एस को, बी क्यू में से क्या घटा दूं, बी एस को घटा दूं, तो किसका मान आ जाएगा, एस क्यू का मान आ जाएगा। देखो भाई कैसे हम लिखेंगे भैया, बी क्यू बराबर बी एस प्लस एस क्यू। बी क्यू का मान है 80 और बी एस का मान अभी हमने निकाला है एक्स प्लस एस क्यू। क्लियर दोस्तों, यानी कि एस क्यू बराबर, दोस्तों एस इसको एक जैसा लग रहा है, इसको अलग ले लेते हैं भाई कोई। ठीक है दोस्तों, इसको इस एस की जगह हम और कोई सिंबल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसकी जगह सिंबल ले लेता हूं एन। क्लियर दोस्तों, मैंने एन ले लिया भाई, यहाँ पे लग देते हैं भाई बी एन बराबर एक्स। अब देखिए भाई, यहाँ पे क्या बचेगा भैया, एन क्यू, एन क्यू रख देते हैं यहीं पे। फिर यहाँ पे एन क्यू बराबर 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। इसको भैया कोष्टक में करो बंद, इसको समीकरण नंबर दे देते हैं हम 1। क्लियर दोस्तों, एन क्यू बराबर 80 माइनस एन एक्स, ये आ गया हमारा 80 माइनस एक्स, ये आ गया हमारा, ये हमने एक्स माना था। ठीक है दोस्तों, क्लियर दोस्तों। अब देखिए भाई, अब हमको क्या करना है, त्रिभुज ए बी एम एन में इस वाले त्रिभुज को लेते हैं भाई पहले। ठीक है दोस्तों, अब आपको सीधा दिखाई दे रहा कि एक्स भी है हमारे पास, क्या होता है भैया, आल बटे कक्का होता है, जिसमें क्या है भैया, लंब बटे आधार। लंब भैया ये रहा हमारे पास एच है, और हमारे पास क्या नहीं है दोस्तों, आधार नहीं है भाई, आधार नहीं है, तो यानी कि क्या लेंगे, टेन लेंगे भैया। तो त्रिभुज ए बी एन में, क्लियर दोस्तों, टेन कितना लेंगे, एन बराबर क्या होता है भैया, लंब बटे आधार। लंब कितना है, ए बी है, आधार कितना है, बी एन है। क्लियर। अब देखो भाई आगे, टेन एन का मान कितना है, 30, तो टेन 30 लिख देंगे, टेन 30 बराबर ए बी का मान हमें एच दे रखा है, बी एन का मान हमको एक्स दे रखा है। क्लियर दोस्तों। अब टेन 30 का मान होता है 1/√3 होता है भैया, बराबर एच अपॉन एक्स। क्लियर दोस्तों, इनका आपस में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा भैया, एक्स बराबर √3, ये भैया एक्स बराबर आ गया। क्लियर दोस्तों। अब आगे देखिए भाई, अब दूसरे वाले त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज, अब त्रिभुज कौन सा आएगा भैया, पी क्यू एन में वही टेन लेना पड़ेगा। टेन 60 बराबर, सीधा ले रहा हूं भैया मैं, टेन एन बराबर 60, इस वाली को मैं लिख देता हूं चलो आपके लिए। टेन एन बराबर, लंब क्या है भैया मेरे पास, पी क्यू है, आधार कितना है भाई मेरे पास, क्यू एन या एन क्यू लिख सकते हो। क्लियर दोस्तों। टेन एन कितना है, 60 है, तो टेन साइट लिख देते हैं भैया, बराबर पी क्यू कितना है, एच है, क्यू एन है 80 माइनस एक्स, और टेन साइट कितना होता है दोस्तों, √3 होता है, √3 बराबर एच अपॉन 80 माइनस एक्स।
इसके नीचे 1 लगा लेते हैं। ठीक है दोस्त, देखिए भाई यहाँ से इसका क्या कर देंगे, आप आमने सामने गुणा कर देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा दोस्तों h बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पे, इसका गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 80 माइनस x अंडर रूट में 3। क्लियर दोस्तों, ये हो गया। दोस्तों आप इसको समीकरण इसको छोड़ देते हैं भाई, इसको समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण 2 दे देते हैं। अब देखिए दोस्तों ये h का मान आ गया दोस्तों, ये हमारा, इसमें रख दें दोस्तों मैं h का मान को, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। x बराबर, इनको भाई गुणा में है तो इनको कैसे भी लिख सकता हूँ, अंडर रूट h लिख सकता हूँ। तो h का मान क्या है मेरे पास, गुणा 80 माइनस x अंडर रूट 3। क्लियर दोस्तों, x बराबर क्या लिखेंगे भैया, अंडर रूट 3। ये अंडर रूट 3 यहाँ भी है तो इसमें इसको कर लेते हैं भाई, ये गुणा में है ना, इधर लिया दें इधर। ठीक है, ये प्लस की संख्या है तो प्लस 80 माइनस x। क्लियर दोस्तों, अब देखिए भाई इसको चाहे आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए भाई x बराबर अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा भैया, यानी कि क्या बचेगा, 3 बचेगा, 80 माइनस x आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर, माइनस, अब x बराबर क्या आएगा भैया, इसका इससे अंदर क्या होगा, 8 3 24 240 माइनस 3x हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, अब देखिए 3x को दोस्तों मैं इधर ले आता हूँ, यह कितना हो जाएगा दोस्तों, 4x हो जाएगा। 3x ये और 1 से 4x बराबर 240। अब x बराबर कितना आएगा, 240/4। x बराबर कितना आएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। 4 छिक्की 24, 60 आ गया। ये दोस्तों किसका मान आ गया, x का मान आ गया। अब देखो दोस्तों x का मान यहाँ पे रख सकता हूँ मैं 60। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे h का मान रख दिया। अब यहाँ पे क्या आ गया भैया, h का मान, ये दोस्तों किसका मान आ गया, x का मान आ गया मेरे पास। क्लियर दोस्तों, अब आगे देखते हैं भाई। अब देखो भाई आगे, अब देखिए दोस्तों x का मान इसमें रख देते हैं भाई। अब हम रखो भाई x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो भाई 60 बराबर h अंडर रूट 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भाई इसको मिटा देते हैं। माइनस x, यहाँ पे h बराबर कितना आएगा दोस्तों, यहाँ से अगर h लूंगा तो 80 60 ऊपर चला जाएगा, 60/√3 आएगा भाई दोस्तों, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए भाई अंडर रूट 3 है, इसको क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो h बराबर 60√3/3, h बराबर 3 से काटेंगे तो 20√3 आ जाएगा। अब ये दोस्तों मेरे पास h का मान निकाल लिया हमने, ये वाले h का मान, यानी कि दोस्तों हमने को x का मान चाहिए था भाई सबसे पहले। और x का मान कितना आया था दोस्तों, यहाँ पे देखिए x का मान निकाला था हमने, ये रहा 60। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ लिख सकता हूँ मैं bn बराबर x, यानी कि bn बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा भाई। क्लियर दोस्तों, अब देखिए भाई bq का यहाँ पे bs कितना था भाई, यहाँ पे x, यहाँ पे लिख सकते हैं bq बराबर bs प्लस nq, यानी कि BQ कितना तो 80 था, बराबर X कितना आएगा भैया, X 60 आ जाएगा, प्लस NQ कितना था भैया हमको नहीं पता था, NQ बराबर 80 माइनस 60, या आप ऐसे सीधा रख सकते हो इसमें 60। ठीक है, 80 माइनस X 60 रख सकते हो, यानी कि NQ का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, समझाई दिया मैंने आपको। तो NQ का मान आ जाएगा दोस्तों 20, इस वाले का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 20, और इसका मान आ जाएगा 60। क्लियर दोस्तों, 60 को 80 में से घटा दिया, 20 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, अब h का मान देखते हैं भैया। अब h का मान कितना आया दोस्तों मेरे पास, 20√3 आया है। क्लियर, तो AB बराबर PQ बराबर h, भाई ये हो गया आपका सवाल। ठीक है दोस्तों, h का मान कितना आ गया दोस्तों, 20√3। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं भाई। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु ये होता है, मैं बताऊंगा आपको, पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से
टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति इसमें दे रखी है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, करते हैं इस सवाल को। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर है आपका 11। भाई आपको डायग्राम दे ही रखा है, बना लेते हैं भैया डायग्राम। किताब में कुछ दे रखा है, हम कुछ और बनाएंगे। ठीक है, ए बी सी और डी, क्लियर। ये 30 डिग्री का दे रखा है, ये 60 डिग्री का दे रखा है, और ये हमारा 20 मीटर है यहाँ तक। अच्छा, ये यहाँ और यहाँ तक 20 मीटर का है। यानी कि ये वाली वैल्यू नहीं पता हमको, यानी कि बी सी नहीं पता भाई एक तो हमको, ठीक है, और एक हमको ए बी की नहीं पता भाई। क्लियर दोस्तों। अब देखो भाई, चौड़ाई और ऊंचाई पूछ रहा है भैया। क्लियर दोस्तों, ये चौड़ाई निकाल लेंगे और एक ऊंचाई निकाल लेंगे। अब एक बात बताओ दोस्तों मुझे, मैं बता रहा था आपको पाद बिंदु। पाद बिंदु दोस्तों ये होता है हमारा पाद बिंदु, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये पाद बिंदु होगा भाई। ऊपर जा रहे हैं तो इधर, ये इधर जा रहे हैं तो ये पाद बिंदु हो गया। क्लियर। अब देखिए भाई, क्वेश्चन को क्या करते हैं स्टार्ट। देखो भाई, सबसे पहले मान लेते हैं, माना ए बी बराबर, माना ए बी बराबर एच, ए बी की ऊंचाई, ए बी की ऊंचाई एच मीटर है। क्लियर दोस्तों, इसको एच मान लेते हैं। अब आगे देखिए भाई, ये हमारे पास नहीं है बी सी, तो माना बी सी बराबर एक्स, इसको मान लेते हैं दोस्तों एक्स, और ये हमारे पास 20 दे रखा ही है। क्लियर दोस्तों। अब आगे देखो भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा लेंगे सबसे पहले हम, सबसे पहले इसको ले लेते हैं भाई, ए वाले को। क्लियर दोस्तों। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में सबसे पहले क्या लेंगे भैया, कौन सा थीटा कौन सा लेना ये पता है ना हमको भाई। आधार है हमारे पास, क्या चाहिए कि हमको कंड चाहिए, यानी कि लाल बटे कक्का। आधार चाहिए, लंब है भैया, लंब है और आधार चाहिए हमको, ये वाली मान चाहिए। ये माना है ना, ये हमारे पास एच है, तो लंब बटे आधार यानी कि 10 आ जाएगा भैया। 10 सी बराबर, 10 सी बराबर ए बी अपॉन लंब बटे आधार सी बी या बी सी। 10 सी कितना भैया 60 है, 10 60 बराबर ए बी का मान एच है, बी सी का मान एक्स है। 10 60 का मान √3 होता है बटे एच अपॉन एक्स होता है। इसके नीचे 1 लगा लेंगे, इनका करेंगे गुणा, तो एच बराबर एक्स √3 आ जाएगा। अब आगे लेते हैं दूसरा त्रिभुज। त्रिभुज ए बी डी में वही 10 लेंगे, वही हमारे पास है, वो नहीं है हमारे पास, ये वाली है नहीं। ठीक है, 10 डी बराबर लंब कितना है भैया, ए बी है, और ये पूरे लेंगे भाई अब हम। ठीक है दोस्तों, अब ये जुड़ जाएगी दोस्तों, यानी कि आपको बता दूं मैं, डी बी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी प्लस सी बी। यहाँ पर डी बी बराबर, डी बी का मान हमारे पास नहीं है, डी बी बराबर कितना हो जाएगा भाई, हमको बताना, देखना भाई। इसको और इसको जोड़ देते हैं, यानी कि 20 + x, ये डी बी का मान आ जाएगा। ठीक है भैया, यानी कि अपॉन डी बी। तो 10 डी कितना है भाई, 10 डी है मेरे पास 30 डिग्री बराबर ए बी का मान h है 20 + x। क्लियर। 10 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h अपॉन 20 + x, यानी कि यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 20 + x बराबर h√3। क्लियर दोस्तों। दोस्तों h का मान आ गया हमारे पास, समीकरण 2 दे देते हैं इसको। आगे देखो भाई, समीकरण 2 में h का मान रखने पर, क्लियर। समीकरण 2 में रखो भाई 20 + x बराबर h का मान कितना है मेरे पास, x√3 √3। तो 20 + x बराबर अंडर से √3 कट जाएगा, यानी कि 3x बचेगा। ठीक है दोस्तों। अब 3x, ये x उधर चला जाएगा, तो 20 बराबर 3x - x, तो 20 बराबर 2x, और x या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2x बराबर 20, तो x बराबर 20/2, तो x बराबर 10 आ जाएगा भैया मीटर।
क्लियर दोस्तों। अब देखिए भाई x का मान इसमें रख देते हैं भाई, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो भैया समीकरण 1 में h बराबर x का मान कितना आया भैया 10 आया है, 10√3। क्लियर दोस्तों। तो h का मान कितना आ जाएगा 10√3 आ जाएगा। क्लियर। या आप ऐसे भी कर सकते हो, इसे इसमें रख सकते हो भैया x का मान कितना है भाई, x का मान 10, तो 10 और 10 कितने हो जाएंगे दोस्तों 30 हो जाएंगे, 30 और क्या है h√3 है। क्लियर दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भैया, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई क्वेश्चन तो छोटा है पर थोड़ा सा लंबा हो गया, 4-5 स्टेप बढ़ जाएंगे इसमें, कोई नहीं। देखो इस सवाल बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं भाई इसको। देखो भाई वो कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये 7 मीटर ऊंचा भवन मान लिया मैंने, इसको मिटा के दोबारा लिखते हैं। 7 मीटर ऊंचा भवन है ये, ठीक है, ये 7 मीटर ऊंचा भवन बना दिया मैंने, इसकी 7 मीटर क्या है ऊंचाई है। क्लियर दोस्तों। आगे देखो भाई अब फिर कह रहा है 60 डिग्री इसका क्या है भाई उन्नयन कोण है, 60 डिग्री, इसको डॉट 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 करके इसको बढ़ाते हैं ऊपर, इसका क्या बन जाएगा उन्नयन कोण, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों। अब अवनमन कोण पे आ जाएगा, अवनमन कोण है भैया इसका नीचे की तरफ दिख रहा है ये भैया ये वाला जो है 45 डिग्री का बैठ रहा है भैया, 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये 45 डिग्री का है दोस्तों, आपने जेड पढ़े होंगे भाई, जेड, ये 45 का है तो ये भी 45 का, अगर ये 45 का हुआ तो ये भी 45 का होगा। ठीक है दोस्तों। क्लियर दोस्तों भाई, एक अंतर कोण हो गए भाई। अब देखो भाई आगे हमको निकालना है इसके पाद की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है भैया, इसको मान लेता हूँ दोस्तों मैं A और इसको मान लेता हूँ B, इसको मान लेता हूँ दोस्तों P और इसको मान लेता हूँ Q। अब देखो भाई ये यहाँ तक थी, इसको मान लेते हैं हम N। ठीक है भाई। अब आगे देखो भाई ये 7 मीटर की है दोस्तों, तो ये भी 7 मीटर की होगी भाई, क्लियर सी बात है। ठीक है, आगे देखो और अब देखिए दोस्तों, एक तो ये त्रिभुज हो गया भाई और एक ये त्रिभुज हो गया भाई, 2 त्रिभुज हो गए हमारे पास। अगर दोस्तों मुझे ये कितनी दे रखी थी उसने, ये नहीं दे रखा उसने, ठीक है कोई नहीं भाई, ये नहीं है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, और हमारे पास 7 मीटर है गया, ये भी हो गया, ये नहीं है यानी कि आधार नहीं है। अगर मैं इसको मान लूँ कुछ, इससे भाई मान लूँगा भाई मैं आराम से, अब इसको मान लेते हैं भैया, कुछ भी मान लो, अपनी मर्जी है आपकी। देखिए भाई इसको मानना पड़ेगा भाई, इसको भी मानना पड़ेगा। क्लियर। देखिए भाई अब इसको मान लेते हैं हम, यहाँ लिखते हैं माना Pn की ऊंचाई बराबर x। ठीक है, माना BQ बराबर y। अब दोस्तों एक बात बताओ, ये 7 है तो ये भी 7 हो गया, और ये क्या बन गया एक आयत सा बन रहा है भैया, ये भी ये अगर y है तो ये भी y होगा। क्लियर दोस्तों। अब यानी कि BQ बराबर y है तो AB का मान AN का मान कितना होगा, AN का मान भी y हो जाएगा भाई। क्लियर दोस्तों। अब आगे देखो त्रिभुज सबसे पहले मैं इस वाले को ले रहा हूँ भाई, ABQ को, त्रिभुज ABQ में। ठीक है भाई, ABQ में करो भाई। सबसे पहले क्या हमको y नहीं है हमारे पास, तो आधार चाहिए, लंब बटे आधार किस में आता है दोस्तों, लंब बटे आधार सिर्फ tan में आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर tan Q बराबर क्या आएगा भैया, लंब कितना है मेरे पास AB है, आधार है मेरे पास BQ। अब tan 45 है भाई मेरे पास, tan 45 बराबर AB कितना है भाई मेरे पास 7 है, BQ मेरे पास y है। अब tan 45 का मान 1 होता है, 1 के नीचे 1 लगाएंगे भाई, जब भी गुणा होगा, इसका गुणा करते हैं तो y बराबर 7 मीटर आ जाएगा। अब देखिए भाई ये हमारे पास ये त्रिभुज लिया, अब त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, ऊपर वाला।
तो PNA में त्रिभुज PNA में tan लेंगे, tan A बराबर लंब PN हो जाएगा हमारा, इसको मैंने x मान लिया था, ठीक है दोस्तों। लंब PN हो जाएगा मेरा और आधार क्या हो जाएगा मेरा, AN हो जाएगा। क्लियर। tan A कितना है भाई, 60 है, tan A बराबर हो जाएगा 60, PN x है और AN y है। क्लियर दोस्तों। अब आगे देखिए, tan 60 की मान होता है भाई √3/1 बराबर x/y। क्लियर दोस्तों। y का गुणा इससे करेंगे और x का इससे करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, y√3 आ जाएगा। ये हो गया y√3। y का मान आ गया भाई मेरे पास यहाँ पे, मैं इसमें y का मान रख सकता हूँ भाई आराम से। y का मान कितना आया भाई मेरे पास 7 मीटर, तो y का मान रख दूँ यहाँ पे, तो रखो भाई रख दो भाई y का मान रख दो भाई। यहाँ पे x बराबर y का मान कितना आया दोस्तों, 7√3। ठीक है दोस्तों। y का मान रखने पर आगे देखिए भाई। अब यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब आगे देखो भाई, ये हो गया मान और ये भी हो गया। अब आप हमको निकालना क्या था भाई, हमको PQ निकालना था भाई। तो PQ बराबर PN प्लस NQ। तो PQ बराबर PN कितना है भाई, x है, NQ कितना है भाई मेरे पास 7। ठीक है दोस्तों। अब x का मान मुझे पता है, तो PQ बराबर 7√3 प्लस 7। तो PQ बराबर 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी, तो क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 1। तो PQ का मान आ जाता है, इसको मीटर दे देते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों। हमको कुछ नहीं था भाई, PQ का मान निकाल लिया हमने, x का मान निकाल सकते हैं भाई। x का मान ये आ गया हमारे पास, y का मान कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका सवाल। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं भाई। अब समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30-45, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर से जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया। देखो भाई, वो कह रहा है 30 और 45 डिग्री भैया, यानी कि 75 मीटर ऊंची एक लाइट लगी है भैया। यहाँ पे क्या लगी हुई है, एक लाइट लगी हुई है 75 मीटर ऊंची। इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम B, इसको नाम C, इसको नाम D। एक तो बता रहा है भैया 30 डिग्री का कोण बनाता है और एक बनाता है 45 डिग्री का कोण। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखो भाई, 75 मीटर हो गई, इसके क्या निकालनी, बीच की दूरी निकालनी है हमको, यानी कि इसके बीच की दूरी निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की, ये निकालना हमको। इसको क्वेश्चन मार्क दे देते हैं और ये निकालना है। क्लियर। देखो भैया, आपने एकांतर कोण पढ़े होंगे भैया, एकांतर कोण पढ़े हैं ना आराम से, यानी कि जो साइड का है तो ये भी साइड का होगा, ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा। यानी कि देखो भैया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इधर जा रहा है, यानी कि अगर इसको मैं डॉट 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 कर दूँ, ठीक है दोस्तों, ये 45 का है तो दोस्तों इसको मिटा देते हैं, तो ये भी 45 का होगा भाई, यानी कि इसके बीच में, तो ये पूरा कितने का होगा भैया, ये पूरा कितने का जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। अब इसको देखिए भाई, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये वाला, यानी कि ये वाला कोण, सिर्फ ये वाला कोण कितने का हो जाएगा दोस्तों, 30 डिग्री का हो जाएगा, और ये पूरा कितने का हो जाएगा दोस्तों, 45 डिग्री का हो जाएगा। अब देखो भैया, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इसको मान लें, कुछ मान लेते हैं, कुछ भी मान लो भाई, इसको मान लेते हैं हम, इसको मैं कुछ भी मान लेता हूँ आपके, हमको निकालना तो CD का मान ही है। अब आगे देखो, कुछ भी मान लो, अब x मान लेते हैं इसको। ठीक है। देखो भाई, त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज कौन सा ले लूँ मैं, इस वाले को ले लूँ भाई, ABC वाले को ले लूँ, त्रिभुज ABC में, क्लियर, ABC में, त्रिभुज ABC में हमारे पास ये नहीं है भैया, ये क्या है, हमारा आधार है, ये थीटा है, इसके यहाँ लंब बन क्या 90 डिग्री, इसके सामने कर्ण होगा, ये हो गया, ये लंब हो जाएगा, ये आधार, ये कर्ण। ठीक है दोस्तों, हमारे पास आधार नहीं है भैया, लंब है, आधार नहीं है, तो आधार नहीं है तो कौन सा आ जाएगा, tan आ जाएगा भैया। तो tan C बराबर AB अपॉन CB या BC बराबर, तो tan C कितना है मेरे पास 45 है, tan 45 बराबर
ए बी का मान कितना आ जाएगा 75 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बी सी ही आ जाएगा या कुछ। ठीक है भाई, यानी कि tan 45 का मान 1/1 एक आएगा मान, इसका 1 होता है, इसके नीचे मैं 1 लगा लेता हूँ, तो 75/BC। क्लियर। तो BC का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 75 मीटर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए भाई, अब इस पूरे को ले लेते हैं भैया। त्रिभुज ABD में tan D बराबर AB अपॉन, अब देखिए दोस्तों ये पूरा आएगा भाई, यानी कि पूरा आएगा, ये DB आएगा। अब ये DB आएगा। अब DB बराबर क्या है भैया, DB बराबर है DC प्लस CB, यानी कि इसकी जगह क्या लिख दूंगा भाई मैं DB की जगह, पहले तो DB लिख देते हैं आपके लिए, DB। तो tan D कितना है भाई मेरे पास 30 है, तो AB अपॉन DB की जगह क्या लिख सकते हैं DC प्लस CB या BC कुछ भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप। बराबर यहाँ पे लिखेंगे tan 30 का मान होता है भैया 1/√3 बराबर AB का मान हमें नहीं पता है, बटे DC प्लस BC, इनका कर देंगे आपस में गुणा, तो यहाँ पे आ जाएगा DC प्लस BC बराबर AB√3। क्लियर दोस्तों। अब आगे देखो भाई, ये आ जाएगा, यहाँ इसको कर लेते हैं ऐसे। अब मेरे पास BC का मान है, तो मैं BC का मान रख सकता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे BC का मान रखने पर लिखो भाई DC प्लस BC का मान है मेरे पास 75 बराबर AB√3। अब दोस्तों एक बार बताना मुझे AB का मान कितना है मेरे पास, मैं यहाँ पे AB का मान नहीं रखा भाई, पहले तो रख दिया मैंने, AB का मान 75 है, तो AB का मान 75 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 75/√3। अब देखो भाई DC बराबर 75/√3, इस 75 उधर ले जाते हैं, -75, DC बराबर 75 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यानी कि √3 - 1 आ जाएगा। कोष्टक को बंद कर देते हैं, मीटर लिख देते हैं। समझ ही गए होगे आप, क्वेश्चन हो चुका है। DC का मान निकालना था, DC का मान निकाल दिया है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने मान निकाल दिया है DC का मान। क्यों भाई, हमको क्या निकालना था, अगर मैं यहाँ से भाई CD कितना है, DC कितना है मेरे पास, DC ये वाला, ये मान कितना आएगा भाई मेरे पास, X माना था मैंने। देखो भाई BC का मान कहाँ है मेरे पास, ये BC का मान कितना आया मेरे पास 75 आया। ठीक है दोस्तों, ये कितना आ गया भाई मेरे पास 75 आ गया। अब 75 आ गया, अब मैंने क्या माना था, इसको माना था मैंने BD प्लस BC। अब BC का मान कितना है 75 और CD का मान कितना है भाई, इसमें से इसको घटा देंगे तो मान आ जाएगा इसका CD का। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास आ गया CD का मान। क्लियर दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा सवाल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं भाई। अब 1.2 मीटर लंबी एक लकड़ी भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी छड़ लकड़ी का आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति 9.13। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि गुब्बारे द्वारा गुब्बारा की मतलब दूरी तय करनी भाई हमको, मतलब गुब्बारा कितनी दूर पहुंच गया वहां से, पहले क्या था भाई यहाँ पे, अब वो यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ पहुंच गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमको ये वाली जो निकालनी है, ये वाली है मतलब MN निकालना भाई, हमको कुछ नहीं पता, हमको बस क्या निकालना है, ये था भाई हमको MN यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमको क्या निकालना है, MN का मान निकालना है। ये हो गया भाई क्लियर, किसका मान निकालना है, MN का मान निकालना है। क्लियर। अब आगे देखो भाई दोस्तों, इसमें आपको चित्र बनाया गया है, मैंने यहाँ पे चित्र बना दिया है। ठीक है दोस्तों, देखो ये आपके उन्नयन कोण हो गए 30 डिग्री से कितने का डिग्री का हो जाता है भाई, 30 पहले 30 डिग्री का था भाई। ठीक है दोस्तों, फिर कितने का हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। क्लियर दोस्तों, ये 30 डिग्री का था पहले, ऐसे दिखाई दे रहा था, कुछ देर बाद यहाँ पे आ गया वो, तो किसका भाई उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। क्लियर दोस्तों। अब देखिए भाई, फिर कह रहा है 1.5 मीटर लंबी एक लकड़ी है भाई, 1.5 मीटर यहाँ तक ये लकड़ी है। ठीक है, अगर ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 होगी, और ये है तो ये भी 1.5 होगी। ठीक है दोस्तों, 1.5 मीटर लंबी लकड़ी है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है दोस्तों, 88.2 मीटर एक गुब्बारा है,
यानी कि 1.5 मीटर लंबाई 1.2 मीटर की तो क्या है, लकड़ी है। अगर दोस्तों 88.2 में से 1.2 को घटाएंगे तो 87 मीटर आएगा, नहीं आएगा। तो यानी कि जो बची कुची ये बचेगी आर और एन, ये कितनी आ जाएगी भैया, 87 आ जाएगी, नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर दोस्तों। ये 60 डिग्री का पता पड़ गया कैसे आया, 7 और 30 कैसे बन गए। अब देखिए भाई सवाल को करते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 15। देखो भाई एम एन निकालना है हमको। अब करते हैं भाई सवाल को। सबसे पहले दोस्तों हाँ देखिए दोस्तों, एक और बताता हूँ बात आपको। ये 87 मीटर है दोस्तों, यहाँ से आर और एन कितना है, 87। दोस्तों ये समान है भाई, ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल समान है। तो यानी कि पी और एम का मान भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 87 ही हो जाएगा भाई, 87 मीटर। ठीक है दोस्तों। अब देखिए भाई तो सबसे पहले मैं इस वाले त्रिभुज को ले लेता हूँ, समकोण त्रिभुज, इसको ले लेते हैं। तो त्रिभुज पी एम ए में, ठीक है दोस्तों, या ए एम पी ले सकते हो आप, पी एम ए में। क्लियर दोस्तों। देखो भाई अब टेन लेना पड़ेगा भाई। कैसे पता पड़ा हमको टेन कैसे लेना भाई, हमको निकालना था क्या है, ये वाली तो निकालनी है, आधार तो निकालना है हमको। ठीक है दोस्तों, यानी कि लंब बटे आधार। लंब हमारे पास 87 है और आधार हमारे पास ए एम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो टेन ए बराबर पी एम बटे ए एम। ए कितना है दोस्तों, 60 ले रहे हैं भाई, पहले 60 ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम किसका ले रहे हैं, पहले ये 30 था, अब हम 60 वाला ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो टेन 60 बराबर पी एम का मान कितना हो जाएगा भाई, पी एम का मान 87 और ए एम का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, नहीं पता, ए एम बराबर। अब देखो भाई टेन 60 का मान कितना होता है दोस्तों, √3 होता है, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं भाई, 87 बटे ए एम। तो यानी कि दोस्तों यहाँ से कितना आ जाएगा, ए एम √3 बराबर 87। ठीक है दोस्तों। अब देखिए भाई अगर मैं यहाँ से ए बी का मान निकालूं भाई, तो ए बी का मान कितना आ जाएगा, 87 बटे √3। अब √3 का क्या कर देंगे, परिमेयीकरण कर देंगे। तो ए बी बराबर 87 √3, 3 से 3 कट जाएगा। अब 2 में 3 का भाग जाता है, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचेगा यहाँ से 2, 3 नाम 27, यानी कि 29 √3 आ जाएगा। ए बी का मान आ गया दोस्तों 29 √3 आ गया। अब आगे देखो, त्रिभुज ए पी एम ए लिया था पहले मैंने ये वाला, अब इसको ले लेते हैं भाई, यहाँ से पूरा ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वाले को ए एन आर को, त्रिभुज ए, इधर से कर रहे हैं भाई, ए ऐसे कर लो भाई, त्रिभुज आर एन ए में करो भाई। टेन ए बराबर लंब है मेरे पास आर एन बटे आधार भाई पूरा लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, समझा देता हूँ आपको कैसे। ए एन बराबर, जोड़ो भाई इसको और इसको, ए एम प्लस एम एन देते हैं ए एन। तो टेन ए कितना है, 60 ले रहे हैं, टेन 30 बराबर आर एन बटे ए एन को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए एम प्लस एम एन। क्लियर दोस्तों। अब टेन 30 कितना होता है दोस्तों, 1 बटे √3 होता है, बराबर आर एन बटे इसको प्लस लगाते हैं भाई, तो ए एम प्लस एम एन। क्लियर दोस्तों। अब एक बार एक चीज़ देख लो भाई, इसमें जो पी एम है, ठीक है दोस्तों, आर एन है, वो कितना है मेरे पास, 47 डिग्री, 47 दे रखा है, तो इसको मैं 47 लिख लेता हूँ। चलो इसको रहने देते हैं, आर एन यहाँ लिख लेते हैं 47। ठीक है। और ए एम कितना है भाई मेरे पास, ए एम मेरे पास है कुछ, नहीं है। ठीक है दोस्तों। और एम एन है मेरे पास कुछ, नहीं है ना दोस्तों। निकालना ही तो हमको क्या था, एम एन तो हमको निकालना ही था। तो हमारे पास क्या है भाई, ए एम। ठीक है दोस्तों, ए एम, कहीं गलती तो नहीं कर दी भाई हमने, यहाँ पे ए एम आएगा दोस्तों ये। ठीक है, ये ए एम है, ये ए भी लिख दिया मैंने, ये ए एम है, सॉरी गाइस। तो ए एम प्लस एम एन। ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या करते हैं, अल्टी पल्टी कर देते हैं। तो ए एम प्लस एम एन बराबर, इसका इससे गुणा हो जाएगा आर एन √3। क्लियर। ए एम का मान मुझे पता ही है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए एम एन
एम एन, या आप सीधा लिख दो इसका मान 29√3 प्लस एम एन बराबर आर एन √3। क्लियर। अब एम एन को इधर ले लेते हैं बराबर आर एन। आर एन का मान तो है ना हमारे पास 87, गलती हो रही है भाई, 87 है हमारे पास। तो 87√3 माइनस का हो जाएगा 29√3। क्लियर। देखो भाई अब एम एन का मान हमको निकालना था, तो एम एन बराबर 87√3 में से हमको 29√3 आता है, तो इसका क्या आ जाएगा 58 आ जाएगा भाई। हाँ 58√3 आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, मीटर। तो ये हमको निकालना था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है भाई दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब हम करते हैं 15। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने के कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस सवाल को कैसे करना है भाई। देखो, वो कह रहा है कि समय ज्ञात करना है हमको। कोई 30 डिग्री के अवनमन पर खड़ा है। ठीक है दोस्तों। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसको कैसे करेंगे भाई, इसका पहले डायग्राम देखते हैं भाई। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है दोस्तों। तो यानी कि इसको ऐसे चित्र बना लेते हैं भाई इसका। क्लियर। फिर कह रहा है वो 60 डिग्री तक का एक कोण बनाता है। 60 डिग्री का बना लिया यहाँ तक। फिर वो 30 डिग्री की भी बोल रहा है। इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी और डी। क्लियर दोस्तों। अब देखिए भाई, और आगे है इसमें 6 सेकंड बाद 6 सेकंड बाद का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, हो गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक। देखो दोस्तों, इसको बाद में बनाएंगे भाई। ये 30 डिग्री का है। अब वो कह रहा है 6 सेकंड बाद, यहाँ से 30 डिग्री का बनने के बाद 6 सेकंड बाद एक 60 डिग्री का क्या बनता है, और कोण बनता है। ठीक है दोस्तों। अवनमन कोण 60 डिग्री का बना दिया मैंने यहाँ पर। फिर देखो भाई सी, इसको मैंने नाम दे दिया। आगे देखते हैं भाई इसमें। अब बिंदु के मीनार तक पास से पहुँचने के द्वारा दिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, समय ज्ञात करना है तो समय बराबर होता है दोस्तों आपका दूरी बटे चाल होता है। अगर दोस्तों मैं दूरी निकालवा रहा है तो मैं क्या करूंगा भाई, चाल गुणा समय हो जाएगा मेरा। चाल गुणा समय, इसको याद रखना भैया। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। करते हैं अब सवाल को स्टार्ट। देखो भाई, सवाल को करते हैं। देखो भाई, यहाँ से यहाँ तक क्या है भाई, एक मीनार है। इसको मैं x मान लेता हूँ। यहाँ पर मानते हैं ए बी बराबर h मान लिया मैंने, या मध्य की दूरी या बीच की। यहाँ पे इसकी लंबाई मान लेते हैं भैया। ए बी की लंबाई है h, ए बी की लंबाई h मान ली। अब दोस्तों देखिए भाई, 6 सेकंड है भाई, इसको मैं x मान लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक x मान लेता हूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ। क्लियर दोस्तों। x मानेंगे तो दोस्तों ये 6 सेकंड बाद है तो 6x हो जाएगा भाई। क्लियर। अब आगे देखो, सबसे पहले कौन सा त्रिभुज ले लें भाई। सबसे पहले इस वाले त्रिभुज को ले लेते हैं, ए बी सी को। तो त्रिभुज ए बी सी में, क्लियर। देखो भाई, त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास लंब है भैया, आधार नहीं है। आधार नहीं है तो यानी कि tan लेंगे। तो tan 60 कौन से बोल रहा, सी पर बोल रहा है, तो ए बी अपॉन बी सी। tan कितना है, 60 है, बराबर ए बी कितना है, h है, बी सी कितना है, y है। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, बराबर इसके नीचे 1 लगाएंगे। तो यहाँ से कितना मान आ जाएगा भैया, h बराबर कितना आ जाएगा, y √3 आ जाएगा। y √3 आ गया। क्लियर। अब देखिए भाई, त्रिभुज पूरा ले लेते हैं, ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में, क्लियर। देखो भाई, tan लेंगे भैया। tan कितना आएगा, 30। tan 30 किस पर है, डी पर है। tan डी बराबर ए बी अपॉन
पूरा लेंगे भैया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए डी सी लेंगे, डी बी कितने होता है, डी सी प्लस सी बी या बी सी। तो डी बी बराबर डी सी कितना है मेरे पास 6x है, प्लस बी सी कितना है मेरे पास 22। क्लियर दोस्तों। अब देखिए भाई, तो ये कितना 30 है ना मेरे पास, तो tan 30 बराबर ए बी अपॉन डी सी, सॉरी डी बी। तो ए बी का मान कितना है, h है बटे इसका मान कितना आया था भाई डी बी का 6x प्लस 22। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर h अपॉन x प्लस 22। इसका कर देंगे गुणा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x प्लस 22 बराबर h√3। अब देखिए भाई h का मान यहाँ पे रख देते हैं भाई, चलो 6x प्लस 22 बराबर h का मान कितना है 22√3। ठीक है दोस्तों। तो 6x प्लस 22 बराबर इससे कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3y बचेगा। 6x बराबर 3y इधर चला जाएगा तो माइनस y, तो 6x बराबर 2y। ठीक है दोस्तों। अब y बराबर 6x बटे 2, तो y बराबर आ जाएगा 3x, और हमको y का मान ही चाहिए था। ठीक है दोस्तों, ये वाला। क्लियर दोस्तों, ये हो गया आपका सवाल। इसमें आपको एक चीज़ और रह गई दोस्तों आपको इसको सूत्र में रख देना भाई। अब दूरी समय बराबर क्या है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी थी भाई मेरे पास 22 थी, तो 22 बटे चाल कितना माने भाई मैंने, x माना था, चाल नहीं मानी भाई मैंने। तो यहाँ पे मान लेते हैं भाई चाल बराबर, यहाँ पे मैंने लिखा ना x ये वाला, तो चाल बराबर x माना था भाई। ठीक है, तो चाल बटे दूरी बटे चाल, तो y/x। अब मेरे पास y का मान है भाई, तो y का मान 3x बटे x कट जाएगा, यानी कि समय कितना आ जाएगा दोस्तों मेरे पास 3 सेकंड। ये क्वेश्चन हो गया भैया आपका। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ आया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 रह गया, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। करते हैं भाई इसको। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण जो होते हैं जिनका योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। वो कह रहा है कि सिद्ध करवा रहा है, 6 मीटर क्या है हमारी ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को करते हैं भाई। देखो यहाँ पे एक पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको नाम दे देते हैं A, B, C और D। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है कि ये 4 मीटर की हो जाएगी। क्लियर। और ये हो जाएगी हमारी 9 मीटर की। क्लियर दोस्तों। अब देखिए भाई दोस्तों, मैं अगर यहाँ पे इसको थीटा मान लूँ भाई, कोण D बराबर थीटा, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। अगर फिर मुझे बताओ ये पूरा कोण है, यानी कि इसका तो योग क्या होता है भाई 90 होता है, यानी कि ये कितना होगा भाई। देखो भाई ये हो जाएगा दोस्तों आपका 90 माइनस थीटा। देखो कराएंगे कैसे होगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा भाई। क्लियर। और देखिए भाई, और इसमें क्या दिया हुआ है हमारे लिए, अच्छा h दे, ठीक है भाई। मीनार की ऊंचाई, यानी कि ये मीनार है हमारी, इसकी क्या करवा रहा है, ऊंचाई ज्ञात करवा रहा है। करते हैं भाई सवाल को। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 16 है, करो भाई इसको। देखो भाई सबसे पहले हमने ऊंचाई मानी h, यानी कि मीनार की ऊंचाई कितनी है भाई, मीनार की ऊंचाई है हमारे पास h। क्लियर दोस्तों। अब देखिए भाई, कोण D को मैं मान लेता हूं थीटा। ये मैंने कोण D मान लिया भैया, माना कोण D बराबर थीटा है। क्लियर। अब आगे देखो भाई, यहाँ पे लिख देते हैं माना। अब देखिए भाई, जो पूरा कोण होते हैं भैया, यानी कि इनका 90 डिग्री क्या होता है कोण, यानी कि C प्लस कोण D बराबर इनका योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। C का तो मुझे पता है, कोण D का मान मैं इससे निकाल लूंगा। ठीक है दोस्तों, देखो कैसे। कोण C कितना है थीटा है, प्लस कोण D बराबर 90, तो कोण D बराबर 90 माइनस थीटा। मैंने वहाँ पहले लिख दिया था 90 माइनस थीटा। क्लियर दोस्तों। अब देखिए भाई, अब मैं लेता हूँ त्रिभुज पहले ले लेते हैं ABC। त्रिभुज ABC में आपको पता ही पड़ गया होगा क्या लेना है भाई, टेन लेना है। क्यों चाहिए, क्या हमको लंब चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि टेन कितना लेना है, C बराबर AB अपॉन BC। क्लियर। टेन C कितना है दोस्तों मेरे पास 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा बराबर AB मेरे पास h है, BC मेरे पास 4 है। क्लियर दोस्तों। अब देखो भाई आगे,
अब इसको कैसे कर सकते हैं भाई, यहाँ पे h बराबर कर सकता हूँ मैं, ठीक है, इसको यहीं छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखो भाई, त्रिभुज ए बी सी ले लिया, अब मैं पूरा ले लेता हूँ। त्रिभुज ए बी और डी में वही tan कितना लेना पड़ेगा भाई मेरे पास, d, tan d बराबर ए बी, आधार कितना है दोस्तों मेरे पास, बी डी। अब बी डी मेरे पास दे रखा है 9, तो tan d कितना है, थीटा बराबर ए बी का मान कितना है h, बी डी का मान कितना है 9। क्लियर दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक बात बताता हूँ मैं आपको, आपने प्रश्नावली 8 पढ़ी होगी दोस्तों, वहाँ पे पढ़ा होगा tan, अगर आपने मेरी शॉर्ट्स वीडियो हो रहा है तो 3 मिनट की, उसको देख लेना, ठीक है दोस्तों, उसमें मैंने पूरा कौन कराए हुए हैं आपको। तो tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो तो आपका होता है cot थीटा होता है, ठीक है दोस्तों, कितना होता है cot थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, tan 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा भैया, cot थीटा बराबर h/4। क्लियर दोस्तों। अब आगे देखो भाई, थीटा बराबर क्या आ गया भैया, h/9, ये कौन सा, tan थीटा। क्लियर दोस्तों। अब देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, आगे देखो भाई, एक बात बताइए दोस्तों मुझे, जो tan होता है आपका, tan यहाँ लिख देते हैं, चलो, जो tan होता है वो क्या होता है, 1/cot होता है। अगर दोस्तों मुझे यहाँ पे 1 चाहिए तो मैं क्या करूँगा भाई, tan का गुणा किससे कर दूंगा, cot से कर दूंगा, क्या आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मेरे पास tan का मान भी है और cot का मान भी है, तो tan का मान है h/9 इंटू cot का मान है h/4। क्लियर दोस्तों, बराबर 1। इनका आपस में गुणा करेंगे तो h² आ जाएगा मेरे पास, h² और 9 चौका 36 आ जाएगा, बराबर 1। इसके नीचे भी 1 लगा लेते हैं, इसका इससे गुणा करेंगे तो h² बराबर 36 और h बराबर इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि इसका क्या आ जाएगा मान, 6 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो h का मान कितना आएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। क्लियर। अब आप देखिए भाई सब, हमको उससे क्या पूछ रहा था, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था हमसे वो, ठीक है, यानी कि h मीटर। तो यही हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये हो गए आपके प्रश्नावली, आपकी 9 कंप्लीट करा दी है भाई मैंने, ठीक है। अब आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी है। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी आपकी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।